Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful। आज की जो क्लास है उसमें हम जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे 12th क्लास इंग्लिश पेपर पैटर्न KPK बोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, जिसमें से 3 सेक्शन है आपके। सेक्शन ए है, सेक्शन नंबर बी है और सेक्शन नंबर सी है। सेक्शन नंबर ए की बात अगर की जाए तो इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं, और इसका जो अलॉटेड टाइम होता है ये सारे जो है ना, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQs होते हैं। MCQs का मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट दी होती है और उसके फिर जो है ना 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उस ऑप्शन में से आप एक सेलेक्ट करते हैं। इसका टोटल टाइम जो है वो आपको 20 मिनट्स दिया जाता है। जैसे ही आप 20 मिनट का टाइम ओवर होगा, एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे पेपर ले लेगा और आपने सेम जो आपको पेपर दिया हुआ है उसमें से आपने सिर्फ MCQs करेक्ट वन टिक करना है। नेक्स्ट जो बात की जाए वो है आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी के जो टोटल हैं वो मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, और इसमें से जो है आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। टोटल जो कितने हैं 10 क्वेश्चंस हैं, और गिवन जो आपके पास होते हैं वो 13 क्वेश्चंस होते हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसमें आपके पास जो है ना 3 का ऑप्शन होता है। अच्छा, पहले 2 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें कंपलसरी होते हैं, जो आप किसी भी पोइम से उन्होंने उठाए होते हैं, जिसे हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं या एक्सप्लेनेशन कहते हैं, कि इस वर्स को आप जो है ना अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें। और रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन 2 का होता है कि आपने जो है ना 2 क्वेश्चंस का ऑप्शन होता है, और टोटल 13 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें से 2 जो है ना कंपलसरी होते हैं। अच्छा, इसका जो टाइम होता है ना टोटल 3 घंटे पेपर का टाइम है। ठीक है, तो 20 मिनट यहाँ से काट दिए जाते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना वो आपके सेक्शन नंबर बी और सी के लिए होता है। ठीक है, सेक्शन नंबर सी की तरफ अगर आएँ तो यहाँ पे आपको टोटल 30 मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, इसके टोटल 30 मार्क्स होते हैं सी के, और इसमें जो है आपने अटैम्प्ट करना होता है टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होते हैं। जब आप इसमें से अटैम्प्ट करते हैं टोटल 3 क्वेश्चंस, तो इसमें गिवन क्वेश्चंस होते हैं आपके पास वो अप्रोक्सीमेटली 4 होते हैं। ठीक है, 4 में से आपके पास एक क्वेश्चन का ऑप्शन होता है कि आप जो है ना एक क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, बाकी जो आपको सही तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको आपने सॉल्व करना होता है। एक इसमें यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन नंबर सी में है उसको आपने कंपलसरी होता है, जिसे कहते हैं ऐसे राइटिंग। ठीक है, इसमें आपको ऐसे दिया होता है, उसको आपने कंपलसरी करना होता है। नॉर्मली इन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं 3 एसेस की, उसमें से आपने एक ऐसे आपने उस पर लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता है, ग्रामेटिकल होता है। ठीक है, जिसमें आपको कहते हैं कि बस चेंज द नरेशन। अगर आपके पास है डायरेक्ट तो आपने इनडायरेक्ट करना है, अगर इनडायरेक्ट है तो आपने डायरेक्ट करना है। ये आपका हो गया ग्रामेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन होता है वो होता है आपका पेयर ऑफ वर्ड्स का, उसको आपने सेंटेंस में यूज़ करना होता है। ठीक है, आपके पास कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं, कहते हैं आपको कि इसको अपने अल्फाज में अपने जुमलों में लिखें। तो इसके लिए आपको जो है इनके मीनिंग आने चाहिए, ज़रूरी है इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस होता है किसी भी वो एक सबक की जो ये एक लेसन है उसकी आपको कहते हैं समरी लिख लें। ठीक है, राइट द समरी ऑफ डैश लेसन्स। तो समरी भी आपको आनी चाहिए, उस पर आप लिखते हैं। एक आपको दे देते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होता समरी में, जैसे कि ऐसे में होता है, ये अनलाइक एसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो आपको कोई करैक्टर वगैरह है, उस पर आपको कहेंगे कि इस पर आप लिख के कोई सा भी करैक्टर आपको कहेंगे डिफ़ाइन करें। ठीक है, टोटल इसके मार्क्स कितने हो गए, 20 ये हो गए, 50 ये हो गए और 30 ये हो गए। तो टोटल जो 100 मार्क्स हैं
उसका पेपर है, ठीक है। उसमें से जो पहला सेक्शन है वो है MCQs का, जिसके सेम पेपर में आपने सॉल्व करना है और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके 20 मार्क्स होते हैं। सेक्शन नंबर 2 में टोटल 13 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें से आपने 10 अटैम्प्ट करने होते हैं और पहले 2 जो है ना इसमें कंपलसरी होते हैं, ठीक है। और सेक्शन नंबर C में जो है ना वो 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं और टोटल 4 होते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कंपलसरी होता है। तो 12th क्लास का जो आपके इंग्लिश पेपर का पैटर्न है KPK पेशावर बोर्ड का, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।